1994 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस राज्य या शहर में जो है आपका आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका पुणे महाराष्ट्र का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। स्टेडियम की बात करेंगे तो श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो है इसका आयोजन किया गया था। और महाराष्ट्र है इन खेलों में जो है समग्र चैंपियन रहा था और ये तीसरा संस्करण था राष्ट्रीय खेल का, और इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में जो है किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, तो उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है 565 रियासतों को जो है भारत संघ में मिलाने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो इन्होंने निभाई थी, और गुजरात में स्थित जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं को समर्पित है। अगला है कि द हंगर गेम्स उपन्यास श्रृंखला की लेखिका जो है वह कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन जो एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सुजैन कॉलिंग्स का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 जो है वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की सदस्यता के लिए जो है अयोग्यता, इसका राइट आंसर था। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 102 है संसद सदस्यों यानी कि सांसदों की सदस्यता के लिए जो है अयोग्यता से संबंधित, इसमें लाभ का पद धारण होना, दिवालिया होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, या किसी विदेशी देश के प्रति निष्ठा रखना जिससे आधार शामिल है, जो किसी व्यक्ति को संसद सदस्य बनने और बने रहने से जो रोकता है। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सांसद हितों के टकराव से मुक्त है, निष्पक्षता से काम करे, और इसमें जो है दल बदल विरोधी कानून और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान भी जुड़े हुए हैं। अगला है कि पुरंदर की संधि जो है 1665 पर मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से जो है हस्ताक्षर या संधि का निष्पादन जो है किसने किया था? तो राइट आंसर था वो आपका राजा जयसिंह था। पुरंदर की संधि जो है 11 जून 1665 को मुगल सेनापति राजा जयसिंह प्रथम और शिवाजी महाराज के बीच जो है हुआ था, जिसमें जयसिंह जो है मुगल सम्राट और औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में जो है कार्य कर रहे थे। इस संधि के तहत की बात करेंगे तो शिवाजी को अपने 35 में से 23 जो किले हैं और राजस्व जो है मुगल को सौंपने पड़े थे, और वो आगरा में औरंगजेब से मिलने को भी जो है सहमत हुआ थे। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक जो है गोदान के लेखक का नाम जो है आपसे पूछा गया था। राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद था। ये जो है 1936 में जो है इसका प्रकाशन जो पहली बार हुआ था। इस पुस्तक की थीम की बात करेंगे तो भारतीय किसान वर्ग के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को जो है वह दर्शाता है। इसके अलावा जो है यह एक यथार्थवादी उपन्यास है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो पूछा गया कि 1882 का जो है हंटर कमीशन जो है वो आपका यहाँ पर किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर 1882 का जो आपका हंटर जो कमीशन था वो आपका यहाँ पर शिक्षा के विकास और सुधार से जो है संबंधित था, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए जो है सिफारिशें देना था, जो कि आपका ऑप्शन भी था। आगे ये प्रश्न और भी मिलेंगे सटीक रूप से जो भी पूछा गया था। 1882 में जो ये स्थापना इसका हुआ था। अगला है कि ये भी प्रश्न आपके आगे मिलेंगे। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में जो है एकता प्रणाली की शुरुआत जो है वह किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका इस एकता और इस इल्तुतमिश जो है आपको यहाँ पर याद रखना था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रणाली को भारत में मजबूती से स्थापित किया ताकि साम्राज्य का जो है पूरा शासन और राजस्व सही से चलाया जा सके। एकता का अर्थ है कि वो भूमि जो सैनिक या अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में जो है दी जाती है। एकता प्राप्त करने वाले अधिकारी को जो है यहाँ पर इक्तेदार या मुक्ति जो है कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान की अनुसूची, संघ सूची, राज सूची और स्मृति सूची का विवरण दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है 7वीं अनुसूची था। इसमें 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन है। पहला है संघ सूची, जिसमें जो है केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जो भी इसमें विषय शामिल है। राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है राज्य सरकार का है, और स्मृति सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। यह अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1904 में जो है भारत का वाइसराय जो है कौन था? 4 ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो 1899 से लेकर जो है 1905 तक जो है ये आपका भारत का जो है वाइसराय रहा, और 1904 में जो है उन्होंने जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट भी जो है पारित किया था, और साथ में जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी घोषणा भी जो है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। अगला है कि सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह कौन सा है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम जो है आपका यहाँ पर शनि का है, इसका राइट आंसर शनि हो जाएगा। और विशाल ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसका घनत्व कम होने के साथ साथ जो है पानी से कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। तो घनत्व पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर सैटर्न यानी कि शनि जो है हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों से ये बना हुआ है, जिसके कारण इसका घनत्व पानी से भी कम है और पानी में जो है तैर सकता है, जो सबसे कम पूछा था। अगला है कि कर्नाटक के किस स्थान पर जो है स्थित परिसर में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो वेसर शैली का जो है उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर पटदकल मंदिर का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। पटदकल जो मंदिर है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चालुक्य वास्तुकला का केंद्र था, जहाँ के मंदिर में नागर जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है, द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है, शैलियों का
जो है अनूठा मिश्रण है जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास को दर्शाता है, जैसे विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता था? राइट आंसर जो है भारत के प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है भारत के पीएम होते हैं। देश के पंचवर्षीय योजनाओं को जो है ये चलाने के लिए जिम्मेदार था। योजना आयोग को जो है 2014 में अप्रैल माह में जो है समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना उसके जगह पर किया गया और नीति आयोग में जो है भारत के प्रधानमंत्री ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला है हंटर आयोग 1882 जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी प्रगति की समीक्षा के लिए जो है नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन थे, इनमें से एक ऑप्शन आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा था, जिसका राइट आंसर था। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है यहाँ पर ये इसको स्थापित किया गया था विलियम विल्सन हंटर के नाम पर। मुख्य सिफारिशें जो थी, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में जो है दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जो है जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को जो है 2 शाखाओं में विभाजित किया जाना चाहिए, साहित्यिक और दूसरी व्यावसायिक। तो इन सभी को याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन जो पूछा गया कि टेबल टेनिस गेंद का जो वजन है वो आपका यहाँ पर कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका 2.7 ग्राम का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। लॉन टेनिस बॉल की बात करेंगे तो इसका वजन जो है 50 ग्राम से लेकर जो है 56 ग्राम से लेकर जो है 59.4 ग्राम तक जो है होना चाहिए लॉन टेनिस का, लेकिन टेनिस का जो है 2.7 ग्राम ही होना चाहिए। अगला है कि टेबल टेनिस में जो है एक एकल गेम जीतने के लिए जो है एक खिलाड़ी या जोड़ी को कितने अंक बनाने की जो है यहाँ पर आवश्यकता जो है आपका होता है, ठीक है। बशर्ते कम से कम 2 अंक की जो है यहाँ पर आपका बढ़त हो। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 11 का था, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था, ठीक है। टेबल टेनिस की बात करेंगे तो 2001 के बाद जो है ये नियम आपका बदल गया है, अब 1 गेम पॉइंट का होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लॉन टेनिस की बात करेंगे तो यहाँ स्कोरिंग सिस्टम अलग होता है, 15, 30, 40 का गेम होता है, इसमें 11 पॉइंट्स का कोई सीधा गेम नहीं होता। बैडमिंटन में जो है 21 पॉइंट का गेम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत वृक्ष जो आंदोलन है वो दोस्तों आपका किस भारतीय राज्य से जो है संबंधित है, ठीक है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन की बात करेंगे तो अमृत वृक्ष जो आंदोलन है वो आपका यहाँ पर जो है असम राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका असम हो जाएगा, ठीक है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन असम राज्य से संबंधित है और जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वहाँ के वर्तमान में आपके हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में जो है राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने और वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया था, जिसमें 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है यहाँ पर आपका रखा गया है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तो जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है और किससे संबंधित है तो आपका यहाँ पर असम राज्य से जो है वो आपका यहाँ पर संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया भारत का पहला जो है लाइट हाउस महोत्सव जो है आपका जो है किस राज्य में जो है स्थापित जो है किया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव की जब बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर गोवा जो है हो जाएगा, ठीक है। सितंबर 2023 में जो है गोवा के ऐतिहासिक अगवाड़ा किले में जो है इसका आयोजन जो है आपका यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो लाइट हाउस जो महोत्सव है वो आपका यहाँ पर गोवा इसका राइट आंसर होगा, जो कि संभवतः जो है आपके ऑप्शन में भी जो है दिया गया होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी, जिसे 108 परियोजना के हिस्से के रूप में जो है जाना जाता है। इस स्टेशन का नाम जो है रंगपुर रेलवे स्टेशन है, हालांकि इसका उद्घाटन करता ही पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, ठीक है। यहाँ पर जो इसका उद्घाटन है 26 फरवरी 2024 को जो है आपका इसकी आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है आपका यहाँ पर रखी थी, तो आप इसको याद रखेंगे। एक था 108 का संदर्भ आध्यात्मिक महत्व, क्योंकि स्टेशन के डिजाइन और क्षेत्र में जो है 108 की संख्या को जो है यहाँ पर शुभ माना जाता है। यह जो है सेवक रंगपुर रेलवे लाइन का जो है हिस्सा है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSU का विनिवेश सरकार की जो है किस प्रकार की प्राप्ति जो है आपका यहाँ पर मानी जाती है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है यहाँ पर संभवतः जो है आपको यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति का दिया गया होगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसमें जो है वो प्राप्तियां होती हैं जो या तो सरकार की देनदारी को बढ़ाती है या उसकी संपत्ति को जो है आपका बढ़ाती है। क्योंकि विनिवेश में सरकार जो है अपने कंपनी के हिस्से बेचती है, इसलिए इसे जो है आपका यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत जो है आपका रखा गया है या माना जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है कि भारत में एम्बुलेंस सुविधा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है यहाँ पर चालू है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है आपका एक ऑप्शन जो है 36 का भी था, 36 का आंकड़ा जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका कि भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा जो है वर्तमान देश के कितने राज्यों में है, तो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो आप इसको याद रखना है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह दास सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों पर जो है यहाँ पर एक सफल सैन्य अभियान जो है आपका यहाँ पर चलाया था, ठीक है।
4 ऑप्शन जो है दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मलिक कफूर का था, जो कि आपका राइट आंसर था। मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन का सबसे विश्वसनीय और सक्षम दास सेनापति था, जिसे जो है गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान ने पकड़ा था और बाद में अलाउद्दीन ने जो है उसे यहाँ पर खरीदा था। उसने जो है देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य राज्यों के खिलाफ जो है यहाँ पर सफल जो है अभियान भी जो है इसने किया, जिससे दिल्ली सल्तनत का जो है यहाँ पर आपका विस्तार हुआ और भारी खजाना भी जो है आपको जो है यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, वो पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य का जो है संस्थापक जो है कौन था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर अलाउद्दीन बहमन शाह का दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जो है हसन गंगू के नाम से भी यहाँ पर जो है इसे जाना जाता था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसके स्थापना की बात करेंगे तो 1347 में जो है आपका बहमनी सल्तनत का जो है यहाँ पर स्थापना जो है आपका हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी जो है आपका यहाँ पर गुलबर्गा जो है हुआ करता था। इसके अलावा जो है बैकग्राउंड, यानी कि ये जो हसन गंगू था, इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, के अधीन जो है एक आपका यहाँ पर सूबेदार था और उन्होंने विद्रोह करके जो है एक स्वतंत्र राज्य की जो है यहाँ पर आपका न्यू जो है आपका रखा था या रखी थी। तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद सदस्यों की योग्यता यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो जब एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो इसको भी देख ही लेते हैं। आर्टिकल 84 जो है इसका आपका राइट आंसर था, जहां पर अयोग्यता जो 102 में है, वहीं पर योग्यता की बात करेंगे तो ये जो है आपका आर्टिकल 84 में है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 83 कहता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए जो है पहले बात तो आपको यहाँ पर भारत का जो है यहाँ पर आपको नागरिक होना होगा। इसके अलावा जो है लोकसभा के लिए कम से कम आपको यहाँ पर जो है 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए यही आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और संसद के द्वारा निर्धारित अन्य जो योग्यताएं हैं उसको भी आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है। 102 है संसद सदस्यों की अयोग्यता से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आरबीआई जो है नगद आरक्षित जो अनुपात है यानी कि CRR जो है यहाँ पर बढ़ा देता है तो बैंकिंग प्रणाली पर जो है तत्काल जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। राइट आंसर था कि CRR बढ़ने से जो है बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जो है ब्लॉक हो जाता है, जिससे बाजार में देने के लिए जो है उनके पास जो है नकदी जो है लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगला है गोमल दर्रा जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का था, जो कि आपका राइट आंसर था। गोमल दर्रा जो है मुख्य रूप से यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो है स्थित है और जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को जो है अफगानिस्तान के गाजनी क्षेत्र को जो है जोड़ता है। प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है। ऐतिहासिक रूप से जो है पश्तून खाना बदोश के द्वारा जो है यहाँ पर इसे उपयोग जो है किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि 9वें भारतीय मोबाइल कॉन्फ्रेंस की थीम का उद्घाटन जो है वो आपका यहाँ पर किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है 9वें भारत मोबाइल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है इनोवेट टू ट्रांसफर थीम का अनावरण जो है यहाँ पर किया था। बाद में इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जो है किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वह कौन सा भारतीय नृत्य रूप है जो अपनी विस्तृत वेशभूषा, भारी गहनों और चेहरे के जटिल श्रृंगार के लिए जाना जाता है, जिसमें अक्सर विस्तृत हैंड ड्रेस और रंगीन चेहरे शामिल होते हैं। राइट आंसर था आपका कथकली। ठीक है, तो कथकली जो है कथा जोड़ कली करेल का जो एक शास्त्रीय नृत्य वाटिका है, जो अपने बेहद विस्तृत मेकअप और विशाल वेशभूषा, मुकुट, आभूषण के लिए प्रसिद्ध है, जो चरित्रों को दर्शाते हैं। नलोड़ी नाम का कोई ज्ञात नृत्य नहीं है, लेकिन मुखौटे और सजावट के लिए जो है कथकली और छऊ जैसे जो है प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है समुद्र में जो है ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर था चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो चंद्रमा का प्रभाव जो है पृथ्वी के करीब होने के कारण जो है यहाँ पर आपका कारण जो है चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा जो है यहाँ पर आपका पैदा जो है करता है। और चंद्रमा का खिंचाव जो है समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिसमें जो है ज्वार भाटा यानी ज्वार टाइड जो है आपका आता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया वो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को जो है भारतीय संसद में जो है किसने प्रस्तुत या किसने जो है पेश किया था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया था किसका, तो गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो कि आपका यहाँ पर
राइट आंसर था। ठीक है, तो अमित शाह उस समय जो है भारत के गृह मंत्री थे जब 2023 में संसद में जो है भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए आपराधिक कानून पेश किए गए थे, जिनका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव करना था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि टैरिफ का जो है प्राथमिक अर्थ जो है क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर संभवतः सरकार के द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर जो है, इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो टैरिफ कर जो है एक कर या शुल्क जो सरकार के द्वारा आयातित या कभी कभी निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग की रक्षा करना, राजस्व उत्पन्न करना और व्यापार को विनियमित करना है। आसान शब्दों में एक प्रकार का आयात शुल्क है जो विदेशी सामानों को घरेलू बाजार में जो है अधिक महंगा बनाता है, जिससे स्थानीय उत्पाद जो है प्रतिस्पर्धा ना बन सके या बन सके जो है, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि 1942 में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस सत्र में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर बॉम्बे था। 8 अगस्त 1942 को जो है यहाँ पर लॉन्च हुआ था। कहाँ वेन्यू की बात करेंगे तो ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में है। और इस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा जो है यहाँ पर आपका दिया था। ठीक है, और आपको बताते हुए चले कि महात्मा गांधी जो है इस मूवमेंट के जो है आपका लीडर थे। अगला है कि केरल में तेलिपुत्र समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से जो है किसकी पूजा की जाती है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है यहाँ पर भगवान अयप्पा का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो भगवान अयप्पा इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है कि बिहार में सूर्य भगवान की पूजा के लिए जो है यहाँ पर कौन सा त्यौहार जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है छठ पूजा का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा जो है बिहार में बड़ी ही धूमधाम से जो है यहाँ पर आपका मनाया जाता है, जिसको जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है छठ पूजा की बात करते हैं तो 4 दिवसीय जो है ये आपका एक त्यौहार है जो भगवान सूर्य देव को जो है समर्पित है। बिहार में इसका विशेष महत्व है, जो मुख्य रूप से इसी त्यौहार के लिए जो है आपका जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में वर्णित 9 रस या 9 रस जो है कौन सा रस घृणा या जो पूषा को दर्शाता है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन बताइएगा इससे संबंधित क्वेश्चन क्या था। लेकिन आपका जो ऑप्शन और राइट आंसर दिया गया है ये तो नहीं था। मे भी था कि 9 रस जो है वो आपका यहाँ पर किसी से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका मे भी पूछा गया होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इसके अलावा जो है नाट्य शास्त्र के अनुसार जो है 9 रस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ठीक है, ये है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, बात करेंगे आपका यहाँ पर उज्ज्वला योजना का, तो गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को जो है स्वच्छ खाना पकाने के लिए जो है एलपीजी गैस प्रदान करना था। शुरुआत जो है 1 मई 2016 को जो है यहाँ पर आपका हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर पूछा गया था वो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्विक एक्सेस टूलबार में आप निम्नलिखित में से क्या नहीं जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का संबंध जो है पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका लाइन स्पेसिंग था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आमतौर पर एक फिशिंग ईमेल की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका ऑप्शन नंबर डी था। लेकिन फिशिंग ईमेल जो है हमेशा आपको डराने या धोखा देने के लिए जो है कोशिश करता है। एक सुरक्षित असली ईमेल जो है हमेशा आपको जो है आधिकारिक डिजिटल हस्ताक्षर और सही डोमेन होता है, जो फिशिंग ईमेल में आपका नहीं होता है। अगला है कोलंबो बंदरगाह का विकास श्रीलंका और निम्नलिखित में से जो है किन देशों के सहयोग से जो है किया जा रहा है। इसका राइट आंसर जो है जापान और चाइना जो है आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, चीन के द्वारा जो है CICT टर्मिनल जो है विकसित किया जा रहा है। और वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है यह भारत का अदानी समूह और अमेरिका का DFC के सहयोग से जो है यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है यह आपका पूर्व में भारत और जापान के साथ समझौता हुआ था, जिसे बाद में श्रीलंका ने इसे संशोधित जो है किया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जो है यहाँ पर आपको पूरा करना था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो आपका AABF जो है दिया गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर X था। ठीक है, तो सीरीज जो है लॉजिक जो है वो तर्क जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। बाकी हम लोग इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, PDF जो है आपको यहाँ पर भेज देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है रूस का एक मुख्य सर्च इंजन है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर यांडेक्स दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो यांडेक्स जो है आपका यहाँ पर जो है रूस का जो है यहाँ पर एक सर्च इंजन है, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया था
कि भारत में 1947 के बाद जो है किए गए भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर था भूमि स्वामित्व के असमानताओं को कम करना, बिचौलियों को समाप्त करना जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यह हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि बर्न शैडोज उपन्यास के जो है लेखक जो है वह कौन है। तो बर्न शैडोज उपन्यास के लेखक की जब हम लोग बात करते हैं तो राइट आंसर जो है कामिला शमसी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो बर्न शैडो जो है पहली बार 2009 में जो है आपका यहाँ पर जो है प्रकाशित हुआ था और ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन के लिए जो है इससे जो है आपका यहाँ पर नामित किया गया था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो है वह किस श्रेणी में यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर जो है आपका वर्षा देशपांडे को जो है महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध वकील हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें लैंगिक समानता और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है उनके काम के लिए जो है ये सम्मानित दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक जो है वो कौन था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर अलाउद्दीन बहमन शाह जो है इसका राइट आंसर था, जो कि आपका हो चुका है, जिसे हसन गंगू के नाम से जो है आपका यहाँ पर जाना जो है जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 में जो है ब्रिक्स का सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था या किसने जो है अध्यक्षता किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है पहली बात तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2025 में हुआ वो यहाँ पर आपका जो है ब्राजील के द्वारा जो है आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ब्राजील जो है हो जाएगा अगर ये पूछा गया होगा तो। और आपको बताते चलें कि मेजबान ब्राजील था, स्थान जो है आपका रियो डी जेनेरियो था। स्थिति की बात करेंगे तो 6 से 7 जुलाई के बीच जो है इसका आयोजन हुआ था। थीम जो है स्ट्रेथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस था। भारत के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो जो भारत का जो प्रतिनिधित्व किए थे वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव ही पूछा गया होगा मे भी, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर यही जो है हो जाएगा। तो आप इसको भी जो याद रखेंगे। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस विकल्प को जो है सीधे क्विक एक्सेस टूलबार में जो है एक स्टैंड लाइन बटन के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर था जो आपका स्टाइल सेट जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता और लेकिन सरकार के द्वारा जो है कानूनी निविदा घोषित किया जाना चाहिए। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर फिएट मुद्रा जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो फिएट मुद्रा जो है सरकार के द्वारा जारी की गई एक प्रकार की मुद्रा है जिसके पीछे सोना या चांदी जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं होती है। इसका मूल्य किसी आंतरिक मूल्य या किसी अन्य चीज में परिवर्तित होने की गारंटी से नहीं बल्कि सरकार के द्वारा इसे जो है कानूनी निविदा घोषित करने से जो है प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि इसे सभी दिनों के भुगतान के वैध के रूप में जो है स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाना निर्धारित है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर मेघालय था। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल आपका उत्तराखंड में जो है आपका यहाँ पर जो है आयोजित हुआ है। तो आप इसको भी जो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि किसी शब्द के समान अर्थ वाले और विपरीत अर्थ वाले शब्दों की सूची प्राप्त करने के लिए जो है आप किस टूल का जो है उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर थिसोरस का था। तो यहाँ पर जो है आपका थिसोरस जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या नहीं जोड़ा जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्टाइल यानी कि इंडिविजुअल स्टाइल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर किसी ने भेजा है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। मे भी कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर छूट गया होगा, तो ये आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री जो है पूछा गया था, तो अमित शाह इसका राइट आंसर था। संसद बनने की योग्यता पूछी गई थी, तो योग्यता आपका 84 में है, अयोग्यता आपका 102 में है। लाइट महोत्सव कहाँ पर, तो गोवा। टेबल टेनिस की बॉल का वजन। किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरे के भाव से कहानी बताई जाती है। इसमें 9 भाव होते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर जो है कथकली था, बिल्कुल राइट आंसर था। यही जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, सेम टू सेम। इसके अलावा 1994 में जो है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पर जो है कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पर टॉप पर भी जो है यहाँ पर रहा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित संख्याओं के समूह में 121 था। इसके अलावा जो 133, 40 और 26 था, वो पूछा गया था कि कौन सी संख्या जो है आपका यहाँ पर अलग है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में राइट आंसर था आपका 40 था। यहाँ पर आप इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी जो है देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है आपको कुछ इस तरह से जो है देखने को मिल रहा होगा कि 121 जो है आपका यहाँ पर 11 का जो है स्क्वायर है। उसके बाद जो है 133 जो है वो आपका यहाँ पर 7 × 19 का जो है वो आपका यहाँ पर 2 × 13 का जो है गुणनखंड है, लेकिन 40 जो है आपका यहाँ पर सामान्य सम संख्या है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसका आधार आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी ऊंचाई आयत के क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 108√2 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था वो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया
कि 12,000 के मूलधन पर जो है 2 साल के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर के साधारण ब्याज पर जो है इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1440 रुपया जो है आपका हो जाएगा। ये जो है सूत्र पे जो है निकालना था P इंटू आर इंटू टी बटा 100 के सूत्र पे। अगला है वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1200 रुपये। दुकानदार जो है इस पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 864 जो है दिया गया था। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत एवरेज निकालना था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो था वो आपका 10.5 था। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत संख्या का जो है 1 2 3 से लेकर 20 तक का सूत्र जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो उसको निकालिएगा तो आपसे निकल जाएगा। अगला है कि 150 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर जो है क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन को जो है पूरी तरह से पार करने में जो है कितना समय लगेगा। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 8.57 सेकंड का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है वस्तु का क्रय मूल्य जो है 150 रुपये है। यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है 135 रुपये था। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगला है कि एक समषटभुज का क्षेत्रफल जो है 4860 √3 वर्ग इकाई है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना था। राइट आंसर जो है 18 √10 यूनिट्स इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1950 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर को हम लोग जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनने में जो समय लगा वो आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा था। अगला है कि हमारे सौरमंडल का सबसे कम ग्रह, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और पूछा गया, वो पूछा गया कि ई बैंकिंग के उपयोग में जो है मुख्य रूप से किस प्रकार का खतरा यहाँ पर आपका बना रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर साइबर हमला का था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि यदि सेल C1 में इस प्रकार का फॉर्मूला है और इसे कॉपी कर C2 में पेस्ट किया जाता है तो C2 में फॉर्मूला क्या होगा। तो वो आपका इस तरह का आंसर था, जो कि बिल्कुल लगभग सेम ही था। तो वो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे।